So now we go to the other book and Nutan will be reading for us or Breaking the Habit of Being Yourself. और आज पूरा वो समझाएंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, इन्होंने चैप्टर्स के एसेंस देंगे अपने सारे की क्या क्या है चैप्टर 1 चैप्टर 2 में, क्योंकि हम अभी यूनिट 1 कर रहे हैं। इनकी किताब 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से। सो पार्ट 1 में वो हमको साइंटिफिकली समझाएंगे, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर हैं, तो वो हमको समझाएंगे किस तरह एनर्जी वर्क करती है। और हम सिर्फ एनर्जी है, हम इंसान नहीं है, हम सिर्फ एनर्जी है। इट इज जस्ट दैट मॉलिक्यूल्स हैव बीन पुट टुगेदर क्लोजली, इसलिए इंसान का रूप नजर आता है। बट हमारी जिंदगी को हम क्रिएशन मोड में इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम साइंस, ओके, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब होता है सबसे सूक्ष्म जो एटम होता है, क्वांटम का मतलब होता है सबसे सूक्ष्म, यानी कि एटम। मॉलिक्यूल का भी सब पार्ट एटम होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, और एटम से एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए बार बार द वर्ड क्वांटम। एनर्जी जनरेट होती है, लगातार एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है हमारे एटॉमिक लेवल पे, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी है, एंड वी हैव मिलियंस ऑफ देम इन आवर बॉडी। इसीलिए हम लोगों का ऑरा डिफाइंड होता है, एनर्जी लोग डिटेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी हमारे अंदर क्वांटम लेवल पे होती है, एटम्स जो जनरेट करते हैं, उस हिसाब से यूनिवर्स हमको ऑफर देता है। ऑफरिंग्स हमारी सारी जो आती हैं इन टर्म्स ऑफ लोग हमारी जिंदगी में, कितना पैसा आ रहा है, सेहत कैसी है, करियर कैसा चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो सब कुछ जो हमारे एटम जो एनर्जी निकाल रहे हैं अपने अंदर से, उससे अट्रैक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं, और वो एनर्जी कहां से निकल रही है, हमारे थॉट्स एंड इमोशंस के साथ। इसीलिए पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ था, योर थॉट्स एंड इमोशंस आर गॉड। गॉड का मतलब होता है क्रिएटर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड मिस्टर नेविल गॉडार्ड, ठीक है, जिन्होंने ये बहुत सारी किताबें लिखी हुई है इस पे। सो वो एनर्जी हम अपने थॉट्स एंड इमोशंस गॉड है, इसका मतलब है वो क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। सो लाइफ कहते हैं, टोनी रॉबिन्स का ये कोट है ना, लाइफ इज हैपनिंग टू अस बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर जनरेटिंग आउट। सो उस एनर्जी को जो हम रेडिएट कर रहे हैं अपने एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, वो चेंज हो सकती है हाईली बाय चेंजिंग द थॉट्स एंड इमोशंस, बिकॉज थॉट्स एंड इमोशंस आर गॉड। ब्रेन में, जो ब्रेन होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां से एनर्जी रेडिएट होती है, और कॉन्शियस माइंड थॉट्स को सबकॉन्शियस में जा जाके डिपॉजिट करता रहता है। Okay, it can be positive, it can be a negative thought. Obviously, if it is a thought that no one likes me and I'm like this and मैं, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। अगर हम अच्छे थॉट्स लगातार लाते हैं, चाहे वो डेलिबरेटली लाए, देखो कई बार नेचुरली नहीं आते, शुरू शुरू में ना हर चीज के लिए प्रैक्टिस और हैबिट बनानी पड़ती है, वो थोड़े टाइम से बनती है। जब हमने साइकिल भी चलाना सीखा था, हम बहुत गिरे थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे इतनी स्मूथली साइकिल चलाने लगे कि हम माउंटेनस टेरेन पे भी अब बहुत आराम से साइकिल चला सकते हैं। जब हमने कार चलानी सीखी थी, हम सब ने इधर उधर बैंग की होगी कार को, कभी वॉल से हो जाती है, कभी ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर लग जाता है, कभी एक्सेलरेटर की जगह ब्रेक लगा देते हैं, ये सब हमने गलतियां की है। लेकिन अभी इस लेवल पे पहुंच गए कि फोन पे बात करते करते भी ऑटोमेटेड वे में गाड़ी चलती है। अब हमको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि ब्रेक दबाना है, कि एक्सेलरेटर दबाना है, क्या करना है ना। इट इज जस्ट बिकम्स ऑटोमेटेड फॉर अस। इसी तरीके से थॉट्स एंड इमोशंस के साथ हमें ऑटोमेटेड होने की जरूरत है, कि हम उसको नेगेटिव जोन में ही ना जाने दें, ठीक है। तो ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें क्वांटम थ्योरी के साथ समझाएंगे। बीच बीच में कहीं पे डिफिकल्ट पॉकेट्स आते हैं इसमें यूनिट 1 में, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी उसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने की, बट उसमें कंसिस्टेंसी और ध्यान से। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 मिस कर दिया तो आपको चैप्टर 2 समझ में ही नहीं आएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने चीज लिखी है कि आपको बार बार मन करेगा कि आप सीधे यूनिट 3 चले जाओ, पार्ट 3 ऑफ द बुक, क्योंकि वहां पे टूल्स एंड टेक्निक्स दी हुई है कि अपनी जिंदगी को कैसे सुंदर बनाना है। बट वो कहते हैं कि अगर आपने 1 और 2 को बाईपास कर दिया तो आप कभी भी ठीक तरीके से उन टूल्स एंड टेक्निक्स को कर नहीं पाओगे, बिकॉज आपको थ्योरी पता नहीं होगी, और जब तक थ्योरी पता नहीं होती है तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते।
ठीक है, बिकॉज आपको पता नहीं होगा, फिर वो ब्लाइंडली फॉलो करना होगा, उसकी एग्जैक्टली टेक्निक हाउ इट इज वर्किंग वो समझ में नहीं आएगा, फिर नेगेटिव जोन में जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा अपने आप को लिफ्ट कैसे करना है। ठीक है, हाँ, अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोला है वॉकिंग मेडिटेशन करो और इस तरह जो भी उनका तरीका होता है वो समझाएंगे, लेकिन अगर हमको यही नहीं पता होगा कि वो काम कैसे करता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे उनको समझेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाँ जी नूतन, चैप्टर नंबर 1। Good morning. गुड Chapter मॉर्निंग। number 1. The quantum you introduces you to a bit of quantum physics. But don't be alarmed. I start there because it is important that you begin to embrace the concept that your subjective mind has an effect on your objective world. The observer effect in quantum physics states that where you direct your attention is where you place your energy. As a consequence, you affect the material world, which, by the way, is made mostly of energy. If you entertain that idea even for a moment, you might start focusing on what you want instead of what you don't want. And you might even find yourself thinking if an atom is 99.99999% energy and 0.00001% physical substance, then I am actually more nothing than something. So, why do I keep my attention on that small percentage of the physical world when I'm so much more? Is defining my present reality by what I perceive with my senses the biggest limitation I have? ओके, सो चैप्टर 1 में डॉक्टर डिस्पेंजा समझा रहे हैं, समझाएंगे अभी अभी हम करेंगे चैप्टर। उन्होंने जिस दिया इसका, उन्होंने कहा है कि हम लोग एटम के बने हुए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। एटम एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो रही होती है। सो एटम किस तरह बना होता है? एक एटम होता है सर्कल, उसके बीच में एक और सर्कल होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, दैट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन फिजिक्स हमने बचपन में ही पढ़ ली थी ये वाली चीज, एक एक एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। सेंटर पार्ट में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव एनर्जी, आई मीन चार्जेस, एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। लेकिन बाहर के जो सर्कल्स होते हैं, बाहर के ऑर्बिट्स, उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट ऐसे ऐसे राउंड राउंड मूव करते हैं। इसमें इमेजेस के फॉर्म में आगे जाके चैप्टर 1 या 2 में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उसको डायग्रामेटिकली भी समझाया है हमको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर के ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं और एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन से निकल रही होती है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, चार्ज नेगेटिव होता है, बट वो जिस तरह से मूव करता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है मूव करने का, ठीक है, वो डिफाइन करता है कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी कि हम अपने लाइफ से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, है ना। जब भी इसका मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है कि हम लोग, इसका मतलब मैटर है ही नहीं, मैटर मतलब हम सॉलिड नहीं है। तो उन्होंने ये बताया है एवरीथिंग अराउंड अस बाय द वे, ऐसे बताया हुआ है दैट बाय द वे एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी, इट इज नॉट मैटर। तो अगर मुझे मेरे सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, ये सॉलिड दिख रहा है मुझे, लेकिन एक्चुअली ये 99.99999% एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी रेडिएट तभी तो, जब आपने, आप में से कितने सारे लोगों ने बोला है कि मैंने अपने वॉशिंग मशीन को जब थैंक यू एंड आई लव यू बोला कि तुम मेरा इतना साथ देती हो, मेरे कपड़े धोती हो हमेशा, तो वो बंद मशीन भी चल पड़ती है, क्योंकि वो एक्चुअली एनर्जी है, वो मैटर है ही नहीं। इट इज जस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली निट हैं, मतलब जो एटॉमिक लेवल पे वो पास पास है, इसलिए वो सॉलिड के रूप में नजर आ रहा है, बट वो सॉलिड नहीं है, वो एनर्जी है। आपकी जो कार है, अगर आप कभी कार को अपना थैंक यू एंड आई लव यू बोलो, दैट मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतनी
आराम से लग्जूरियस ए टू प्लेस बी ले जाने के लिए, थैंक यू इतने साल से मेरे साथ निभाने के लिए, आई रियली लव यू माई कार, इट विल नेवर गिव यू एन इश्यू इन लाइफ, यू नो दैट कार। सेम थिंग यू कैन डू टू योर होम। जैसे ही आप थैंक यू अपने घर को बोलने लग जाते हो, आपकी घर की दीवारें सुनती है। हमने सुना था दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, कान नहीं, उनका दिमाग भी होता है। सो अगर आप लगातार अपने घर के लिए थैंक यू बोलोगे तो आप देखना दैट यू नो लाइक कुछ ऐसी चीजें होंगी दैट घर का रेनोवेशन होगा, कोई बहुत ही सब्सिडाइज वे में कुछ आपको मिल जाएगा, थिंग्स दैट यू वांटेड, आपको किसी तरह का घर चाहिए होगा, यूनिवर्स विल डिलीवर अ न्यू हाउस टू यू, यू नो आपके उसके पैसे आने लग जाएंगे इस तरह से। या आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो जब भी किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो हम उस हमेशा प्यार देते हैं उस प्रॉपर्टी को। देखिए एक इब्राहिम हिक्स का भी एग्जाम्पल है, तो उन्होंने बताया था कि एक बंदा था, उसको अपना घर बेचना था, वो बिक ही नहीं रहा था। तो वो उन्होंने पूछा था कि तुमको घर क्यों बेचना है, मतलब एस्टर हिक्स ने पूछा उस इंसान से, आदमी से, दैट आपको ये घर क्यों बेचना है। तो उसने कहा कि क्योंकि वो 2 कमरे का घर है, हमारा पूरा होता नहीं है, और वो जिस एरिया में है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम वहां पे नहीं रहना चाहते, वहां पे ग्रीनरी नहीं है बहुत ज्यादा, और बहुत नैरो नैरो सी लेन्स है। उन्होंने कहा "अब तुम्हारा घर बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, क्योंकि तुमने इतनी नेगेटिव एनर्जी, ऑल द नेगेटिव रीजंस यू हैव उस घर को इस तरह से ट्रीट करने के लिए, तो वो नहीं नहीं। जो इंसान ले रहा है वो आपकी एनर्जी कैप्चर कर रहा है, क्योंकि आपने उस घर को इसलिए बेचना है क्योंकि वो सिर्फ 2 कमरे का है, आपको बड़ा, आपका परिवार बड़ा हो गया, आपको बड़ा घर चाहिए, और वो छोटी सी, उसमें नैरो लेन्स है, उसमें से धूप रोशनी ज्यादा नहीं आती है, वो ऐसा है वो वैसा है, इसलिए हमको बेचना है। ठीक है, तो इस एनर्जी के साथ आपका घर कभी भी नहीं बिकेगा। आप उस घर की एनर्जी चेंज करो, ठीक है, एंड नाउ स्टार्ट एडमायरिंग एंड लुकिंग एट ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो आपको उस घर में रहने की वजह से थे, कि वाह उस घर में कितनी बढ़िया किचन है, यू नो एल शेप ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया है, ये है वो है। तो सारी जब अच्छी बातें करोगे तो अपने आप वो घर बिक जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस इंसान का घर बिक गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, कि जब हम फोकस करते हैं अपना अटेंशन, तो एनर्जी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। हैवंट वी सीन विद द प्लांट्स, आई थिंक खुशबू ने शेयर किया था कि प्लांट्स को थैंक यू एंड आई लव यू बोला था, और प्लांट्स उगने लग गए थे, यू नो ग्रीन पत्तियां आने लग गई उसमें से, जो बिल्कुल सूखा हुआ डंडी पड़ा हुआ था, ठीक है, ग्रीन शूट्स आने लगे उसके, और इट थ्राइव्ड आफ्टर दैट। सो जस्ट बाय सेइंग थैंक यू एंड आई लव यू टू समथिंग, सो अगर इस तरीके से हम अपना बीइंग ही बना लें, तो हमारी जिंदगी में तो हम जिस चीज पे अगर फोकस करेंगे अटेंशन के साथ, है ना, वो चीज, क्योंकि वो 99.99999% एनर्जी है, तो उस हिसाब से हम उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अपने हाई एनर्जी वाइब्रेशन के साथ में मैच कर सकते हैं, और वो चीज हो जाएगी, है ना। जैसे सपोज अगर आपको एक नया घर ही खरीदना हो, या आपको कोई चीज खरीदनी हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, बिजनेस, आप अपने बिजनेस और अपने ऑफिस को जितना ज्यादा प्यार दोगे कि थैंक यू मेरा, ठीक है 4 लोगों का स्टाफ है, थैंक यू दैट मेरा कितना अच्छा स्टाफ है, थैंक यू मेरे उन सारे कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को जो मेरे पास आए, यू नो बहुत अच्छा, आई लव दिस, आई लव माई ऑफिस, एंड आई लव माई लैपटॉप विद विच आई एम वर्किंग, देन द यूनिवर्स विल से हैव मोर अकॉर्डिंग टू क्वांटम। सो ये पूरी साइंस है, इट इज नॉट दैट यू नो इट्स कमिंग आउट ऑफ थिन एयर। सो वो यही समझाते हैं इसमें अच्छे से, तो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ही एनर्जी है, तो फिर हम मटेरियल चीजों पे क्यों वर्क करें, हम अपने वाइब्रेशनली काम करेंगे, वो मटेरियल चीजें तो हमारे पास आ ही जाएंगी, क्योंकि उस एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे ना। अगर एक आपको गोवा में अपार्टमेंट खरीदना है, तो गोवा की अपार्टमेंट में आप गोवा को और वहां पे अपार्टमेंट लेने, और उसकी वजह से आपको क्या फील होगा, आप उस पे अगर अपनी एनर्जी फोकस कर दो, तो वो अपार्टमेंट खींच के आपके लैप में आ जाएगा effortlessly, because life is effortless, right? This is how it actually works. Hanji Nutan. In chapter 2 through 4, we will look at what it means to change, to become greater than the environment, the body, and time. You have probably entertained the idea that your thoughts create your life. But in chapter 2, Overcoming Your Environment, I discuss how, if you allow the outer world to control how you think and feel, your external environment is patterning circuits in your brain to make you think equal to everything familiar to you. The result is that
you create more of the same. You hardwire your brain to reflect the problems, personal conditions, and circumstances in your life. So, to change, you must be greater than all the things physical in your life. Yeah, thank you, Nutan. We'll be able to Yes, read only so much today. Thank you yes, so ma'am. much. Thank You you. always read so beautifully. I'm sure everyone loves your reading. Thank you, ma'am, so much. सो ये चैप्टर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को अगर प्रैक्टिस कर लेना अपनी जिंदगी में, हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में इसमें बताया है यू आर ग्रेटर देन योर एनवायरमेंट। अगर आपके एनवायरमेंट में कोई भी ऐसा इंसान है, ऐसी चीज है, ऐसे वाइब्रेशंस हैं अगर विच आर नॉट मेकिंग यू फील गुड, ठीक है, या कोई ऐसी चीज हुई है जो आपको आपको नहीं फील गुड फैक्टर आ रहा है उसकी वजह से, बी ग्रेटर देन योर एनवायरमेंट बिकॉज पावर लाइज इन यू टू चेंज दैट सिचुएशन। ओके, सो यू एम्पावर टू ट्रांसफॉर्म दैट सिचुएशन जो आपको नजर आ रही है। सो अगर किसी पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, आप आप एक्चुअली वो आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, बिकॉज आपने पास में उसके बारे में ऐसे सोचा और अभी भी ऐसे सोच रहे हो कि दिस पर्सन हैज दिस हैबिट एंड डज दिस, ओके, हैज दिस हैबिट, हैज गॉट अ पैटर्न एंड डज दिस, बिकॉज वो इतना ज्यादा हार्ड वायर्ड है हमारे दिमाग के अंदर, इसलिए आप उसका रेप्लिका देख रहे हो, मिरर इमेज आ रही है। तो जो हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिरर इमेज होती है, जो कहीं ना कहीं डाउनलोड हुई थी। जरूरी नहीं है कि हमारे नेगेटिव थॉट से डाउनलोड हो सकता है कि आपने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था, उसमें ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, वो इमेज, क्योंकि इमेजेस दिखती है ना टेलीविजन पे, और सबकॉन्शियस माइंड को इमेजेस बहुत पसंद है, ठीक है, तो मतलब इमेजेस के ही फॉर्म में सबकॉन्शियस में डाउनलोडिंग होती है जो हम अपने आउटर एनवायरनमेंट में देखते हैं। तो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में जो जो चीजें हो रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी की मिरर इमेज होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ बताया होगा कभी कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर मूवी में आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है जो बहुत ड्रिंक करता है, उसके बाद वो ऐसे करता है, वैसे बिहेव करता है, वो मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। अब उसका मिरर इमेज आप अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हो, ठीक है, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर आपने 2 बार 3 बार उसके बारे में सोच लिया तो नाउ इट हैज बिकम योर बीइंग, और आप बार बार उसको देखोगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कंटेंट में बार बार आप लोगों को बोलती हूँ दैट कंटेंट कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन इफ यू आर शेयरिंग समथिंग विथ मी, आई विल ऑलवेज टेल यू, मुझे आप ये बताओ आपको लाइफ में चाहिए क्या, मुझे नहीं सुनना कहानी, ठीक है। मुझे पता है कि ऑब्वियसली नेगेटिव था, तभी तो हम इस बारे में क्यों नहीं एनर्जी, हाँ, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जिस भी एरिया ऑफ फोकस आपका होता है वो चीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो जाती है, झट से मैग्नेटाइज हो जाएगी, यू विल बिकम अ मैग्नेट टू दैट, ठीक है। तो हम क्यों उस पर फोकस ना करें जो चीज हमको चाहिए। ऑब्वियसली हम समझ गए, अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए बहुत कंफर्टेबल लिविंग के लिए, तो इधर अंडरस्टूड है ना कि अभी तक 1 लाख नहीं आ रहा था और अनकंफर्टेबल लिविंग थी, इसीलिए अब आपको 1 लाख चाहिए ताकि कंफर्टेबल लिविंग हो जाए, तो अंडरस्टूड है ना। बाकी पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों हम उस पैटर्न को दोबारा से नरेट करें, है ना। अपने नैरेटिव्स हमको चेंज करने होते हैं जनरली लाइफ में, अपने साथ भी औरों के साथ भी। इसीलिए एक बार शेयर कर लिया बट शेयरिंग के तौर पे इट इज ओके, बट डिस्कसिंग समथिंग एंड ड्वेलिंग इन दैट, इसका मतलब है आपका बीइंग हो गया है गड़बड़। अब आप बार बार ऐसी चीज देखोगे, और माइंड में पहले कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने समझाया था इसी चैप्टर में पीछे, सॉफ्टवेयर इज द इंफॉर्मेशन जो आप, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे वो हार्डवेयर में चेंज हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे वो हार्डवेयर बन जाती है जब रेपिटेशन के, मतलब वो बिलीव बन गया। अब आप बार बार कहीं पे कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो, सो मेनी ऑफ अस हु माइट वॉच सम सोप ओपेराज, यू नो, लाइक वेब सीरीज होते हैं जिसमें क्राइम होता है, जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसमें मर्डर्स होते हैं, जिसमें औरतों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, अ मैन हु इज हिटिंग द वुमेन इन द हाउस, ठीक है, तो वो कंटेंट हम देख रहे हैं। अब वो तो टीवी सीरियल है, लेकिन हम अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं उसके साथ में। देर आर टाइम्स व्हेन वी क्राई ऑल्सो, यू नो, जब ऐसे मूवीज देखते हुए कितना रोना आता है ना, कई बार आता है, गुस्सा आता है, लोग ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, चेयर पे चढ़ जाते हैं मूवी हॉल में समटाइम्स जब हीरो विन करता है या
विलेन मर जाता है बचपन से, यू नो यू सीन ऑल दीज थिंग्स, लोग लोग दे आर विस्लिंग एंड दे आर क्लैपिंग, यू नो लाइक इन द मूवी हॉल। दैट मीन्स कितनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है ना, चाहे वो अच्छे और रोए भी है। सो पॉजिटिव इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करिए, नेगेटिव इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करिए, ठीक है। तो इस तरह अब वो नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस के साथ है ना, तो अब वो हमारे अंदर सिंक हो जाएगी और जाके डिपॉजिट हो जाएगी सबकॉन्शियस में, और उसकी मिरर इमेज हम अपने आउटर एनवायरनमेंट में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पीपल, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। ऐसी आएंगी कि वही जो देखा था ना, कई बार होता है ना, ऐसा लगता है ये सीन तो मैंने कहीं देखा है, जो मेरे साथ हो रहा है ये मैंने कहीं देखा है। सब कभी याद आ जाता है, कभी नहीं याद आता, और हमको पता नहीं होता सारे सीन इस जन्म के नहीं होते, पिछले जन्म के भी होते हैं। लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस इज चेंज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज योर लाइफ। जो वो बुक थी ना, चेंज योर ब्रेन एंड चेंज योर लाइफ। सो ये पावर है हमारे पास, दैट चाहे कैसे भी इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिटेड हो, सीमेंट हो गई हैं, बिलीफ पैटर्न्स बन गए हैं, और वो चीज बार बार हम देख रहे हैं अपनी जिंदगी में होते हुए, लेकिन आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। देर इज नथिंग यू कैन नॉट, यू कैन इवन मूव माउंटेन्स यूजिंग योर ब्रेन, ठीक है, by changing the focus of attention. So now we are focusing only on the things जो मुझे grateful feel कराएंगी. We will focus on the change जो where I will use the word love and excitement and thank you and gratitude more. So I will see that क्योंकि मैं word ज़्यादा use कर रही हूँ, अभी मेरा being बनता जाएगा, और universe के quantum theory के हिसाब से मेरा point of attraction were these words, या मैं उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा ये तो अच्छा है, ये उस पर्सन में ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो चीज मेरी जिंदगी में अट्रैक्ट होके मैग्नेटाइज होने लग जाएगी अपने आप से। अभी तक क्या था कि कुछ नेगेटिव चीज बार बार अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि मैंने तो अट्रैक्ट की थी ना, मेरी तो सबकॉन्शियस में वो चीज है। तो जो चीज मैं अपने आउटर एनवायरनमेंट में देख रही हूँ, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, अभी भी जीवित है, जिसके कारण आई एम सीइंग दैट। सो नाउ व्हाई डोंट आई चेंज इट। सो पहले तो उन्होंने चैप्टर 1 में हमको ये समझाया था कि जिस भी एरिया ऑफ फोकस आपका है, जहां पे भी आप अट्रैक्टेड होते हो, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है, बिकॉज वो एनर्जी है, और एनर्जी के हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव के साथ रहती है। ये हमने एज अ कोट सुना था जब छोटे थे, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। Okay, so they actually do. Birds of same feather will always flock together. You will always see that, you know, people who are very driven and, you know, like very ambitious, they will always be together. जैसे ही उसमें से one person starts behaving differently, अब वो चाह के भी वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो गई है, ठीक है। बाकी 4 अलग फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, बहुत ड्रिवन है, बहुत ज्यादा यू नो नाइस पीपल है, नाइस पीपल इन द सेंस दैट दे नो हाउ दिस लॉ वर्क्स, दे आर ब्लेसिंग, दे आर ऑलवेज इन दैट हैप्पी जोन, दे आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स, दे आर इन देयर बेस्ट ऑफ क्रिएटरशिप, अपने zen में रहते हैं, ठीक है, मस्त रहते हैं। नेगेटिव गिरते हैं तो उनको ये पता होता है कि मुझे कैसे अपने आप को वापस उठा के लाना है, ये उन लोगों को पता होता है। वो ग्रुप, उस ग्रुप में अब वो इंसान चाह के भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज बर्ड्स ऑफ सेम फेदर विल ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर। अब सपोज ये 4 जने बैठ के डिनर कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 लोग 6 लोग जो भी हैं, क्योंकि ये बर्ड्स ऑफ सेम फेदर हैं, दे विल फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। तो ये इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं, उस 7वें पर्सन को भी आना है, जो इनका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, मे बी बचपन का दोस्त है। वो पर्सन इनके लाइफ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, उसके माइंड में कहीं पे कुछ कुछ है, मतलब बिकॉज ये हैप्पी लोगों का ग्रुप है, जो बहुत फन है, बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है, वो है, तो वो पर्सन इनके ग्रुप में नहीं आ पाएगा, चाह के भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज एनर्जी के हिसाब से वो रिपेल होगा। तो उस पर्सन के घर में कोई गेस्ट आ जाएगा, जिसके कारण दिस पर्सन विल नॉट जॉइन देम फॉर डिनर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसीलिए कभी भी किसी चीज को कुछ करना, ब्लेम करना, ऐसे करना वैसे करना, रिएक्शन देना, इसीलिए डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा ने कल वाले चैप्टर में एक वर्ड यूज किया था, वी आर ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग, जो अभी इन्होंने एनवायरमेंट के रूप में हमको समझाया है। वी आर ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग, वाई आर वी नॉट क्रिएटिंग, वाई आर वी नॉट चेंजिंग, वाई आर वी नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ known to unknown, why are we not doing things differently or changing things, you know, in our environment? Why are we stuck in our life? We let's make it fluid. We are all fluid. Subconscious mind fluid है, energy fluid है, ठीक है, फॉर्म तो नहीं है ना। हम अपने दिमाग में अपने बिलीव्स को लेके जकड़ के ऐसे उसको पोल की तरह लेके बैठे हुए हैं, जय हम तो बस हम ऐसे ही हैं, दिस इज हु आई एम।
ओके सो जिसके कारण हम उस स्ट्रक्चर से नहीं निकल पा रहे। मे भी हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गुस्से में सपोज वो सो हम वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, हम सब वी आर बीइंग आईएनजी, ठीक है, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज नॉट वी हैव बिकम, इट्स बीइंग, ह्यूमन बीइंग होता है, वो लगातार आईएनजी चल रहा होता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके बिकॉज एनर्जी रुक के आप रोक ही नहीं सकते एनर्जी को, ठीक है, वो हमेशा हिलती डुलती है। इसीलिए कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, everything is always changing. So if you're stuck, you are not in rhythm with the universe, so you'll be stuck only. So this is what he's saying, that don't be a victim to the environment. अगर आप victimhood में हो या ऐसे कर रहे हो, create your environment your way, ठीक है, because according to like attracts like, जो चीज आप attract कर रहे हो आपने radiate किया अपने अंदर से, ठीक है। so ये बहुत जरूरी होता है। और इसमें वाइल डॉक्टर जो डिस्पेंजा नहीं बोल रहे हैं, बट मैं बता रही हूँ, वर्क ऑन योर सोर्स रिलेशनशिप विच इज योर मदर एंड फादर। ओके जो मैंने बताया कि फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप, ये नित्य शांति ने हमको समझाया था और हमारे दिमाग में इनग्रेन कर दिया था, ठीक है, दैट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बेड में मम्मी और पापा को अपने मन में ढेर सारा ग्रैटिट्यूड और प्यार दो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे उन्होंने कैसे भी किया, चाहे वो जिंदा हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी जो आज है वो उनकी वजह से है। अगर वहां पे गंदगी होती है तो आपकी आगे जिंदगी में कभी भी आपको सफाई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए चाहे उन्होंने जो भी किया हो सकता है हमें भी तो उनपे गुस्सा हो ना, इसीलिए उनका बिहेवियर हमारी तरफ ऐसा था, इट रियली डजंट मैटर। सो इसीलिए व्हेन योर बेड ओनली, फर्स्ट थिंग यू हैव टू से थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स, बोथ मदर एंड फादर। उसके बाद आते हैं आपके मेंटर्स, गुरु, ठीक है, जो भी गुरु आपके बचपन से अभी तक रहे हो। मैं भी जिनके मुझे नाम याद है उनके मैं नाम लेती हूँ, जो नाम याद नहीं है तो आई से दैट फॉर फ्रॉम एनीवन यू नो वेयर द बुक्स आर वेरी गुड gurus, so the books, they're authors of the books also, and all the teachers in the school जो मोटे मोटे हमको याद है, जो हमको मेन सब्जेक्ट जो रिपीटेड टीचर्स होते थे वो थे। यूनिवर्सिटी में अभी भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, है ना, वो भी थे। बहुत जरूरी होता है अपने गुरुओं को करना। अगर वो भी एक एरिया होता है, अगर वहां पे गंदगी आ गई ना तो आपकी जिंदगी में गंदगी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सेकंड वो है। थर्ड ऑफ कोर्स इज योर 9 planets एंड मून एंड सन एंड राहु एंड केतु विच आर द शैडोज ऑफ द मून, नॉर्थ एंड साउथ के, है ना। 9 planets विच इज मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, द सन, द मून एंड राहु एंड केतु विच आर द शैडोज ऑफ द सन, नॉर्थ एंड साउथ की। इनको थैंक यू बोलना, ठीक है। फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी हमारा बदलने लग जाएगा और हमारी किस्मत रीडिफाइन हो जाएगी और रीप्रोग्राम हो जाएगा। सो वो करेंगे। हाँ, उसके बाद 5 जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, धरती माँ, अमृत जल पिता, सूर्य देवता, पवन, and that's why you the magical air that we breathe up कर सकते हो, and the space which is everywhere। space से ही growth आती है, space में ही success है, space में ही मदर अर्थ अपने प्लांट्स को उगाती हैं, स्पेस में ही हवा रहती है। हवा में जादू होता है हमेशा, ठीक है। सो वो हवा लेना इज मैजिक इन इटसेल्फ, हाउ इट वर्क फंक्शन। सो ये 5 को करके उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त, अपने रिश्ते, अपने नाते, आपका जो वोकेशन है, जो आपका जॉब है, अपना घर, उनको आप थैंक यू बोलो। इतनी चीजें तो आपको बेड में ही करनी होती है, जब अभी भी आपका सर पिलो पे है। थिंक ऑफ दिस एंड देन गेट अप and then you see the momentum of the day, it is going to be very different, and that is how it works। okay so this is, और किसी के लिए कोई एंग्स्ट, एंगर, गुस्सा इंसान को खा जाता है, उसके दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, अगर किसी के लिए भी गुस्सा है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉरगिवनेस के लिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, बिकॉज वो वाली क्लीनिंग अगर आपकी हो गई तो आपकी आगे गंगा जी बहुत साफ सुथरी बहेंगी, क्योंकि आपने गंगोत्री की सफाई कर दी है ना। तो वहां से, वहीं से पानी निकलता है, वहीं से हमारी जिंदगी का सफर शुरू होता है। तो इसीलिए पेरेंट्स, गुरु एंड 9 planets जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, हिंदुस्तानी है हम लोग, बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, ठीक है। 5 तत्व भगवान का रूप होते हैं, 5 elements, एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 elements, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, है ना। बॉडी इज ऑल्सो मेड विद दैट। सो व्हेन वी से थैंक यू टू 5 elements, you will enjoy the best of health also, and that is how it is। and the same things, you know, Dr. Joe Dispenza is explaining to us in a different way, in a more scientific manner,
So there's a science behind it, which is energy. Our atoms of the body releasing energy and likewise attracting the energy from our environment in terms of people, situation, circumstances. और अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है, कुछ कुछ चीजें होती है, लगता है कि मेरी लाइफ में ये एरिया मूव नहीं कर रहा, फिगर आउट क्या आप पॉलिश करो, अपने कंटेंट कंजम्पशन पे ध्यान रखो या फिर फॉरगिवनेस. You know, maybe there is something that needs to be polished, which universe is, as I always say, यूनिवर्स हमेशा, भगवान जो हैं, जो हायर फोर्स है, हायर एनर्जीज हैं, वो हमेशा हमको डायमंड की कीमत का एहसास दिला के फिर डायमंड देती हैं. ठीक है, तो वो हमारी गुडनेस के लिए होता है अगर कोई ऐसे जोन्स होते हैं. लेकिन ये याद रखना कि एनर्जी चेंज करने की जरूरत है. मूवीज देखो तो आप देखो कौन सी मूवी आपको देखनी है. एनिमल, वो एनिमल के प्रोड्यूसर मुझे बोलेंगे. यूट्यूब पे ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है. तो अगर आपने कोई पिक्चर देखी है जिसमें मर्डर्स हैं, जिसमें ये है, आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि आपने वो कंटेंट को इमोशंस के साथ एब्जॉर्ब किया था. तो ये छोटी छोटी चीजें हमको देखनी होती है. हम अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहेंगे ना. हमको क्या करना ऐसी चीजों का. अच्छी अच्छी पिक्चरें देखो ना, नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है. इवन हॉल में इतनी अच्छी मूवीज आती है. एक एक बहुत ही वैसी मूवी आई थी एक सलमान खान की, उसका नाम था ट्यूबलाइट. तो मेरे ऑफिस में सब बोलते थे कि, और हॉल में लिटरली 10 लोग बैठे हुए थे, जब हॉल में जाके मैंने पिक्चर देखी थी. ठीक है, ट्यूबलाइट. वो मूवी मुझे इतनी पसंद आई थी, कभी आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा. उसमें एक इंसान के थॉट्स की कैपेबिलिटी बताई थी, है ना, कि मतलब हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं. सलमान खान हीरो थे उसके. उसने बताया था कि आप क्या क्या मूवी कर सकते हो, चाहे कितना भी लोग सोचे कि ये तो बुद्धू है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये है वो है, बट ही कुड क्रिएट थिंग्स इन हिज लाइफ बाय मूविंग हिज थॉट्स, बाय शिफ्टिंग हिज थॉट्स एंड फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट ही वांटेड. यू नो, दैट वाज द मूवी. आई हैड रियली लव्ड. एवरीबडी वाज सेइंग कि टाइम वेस्ट कर दिया, और जैसे मेरे घर वाले भी यही बोल रहे थे, है ना दीपक, कि ट्यूबलाइट देखने ले गई है 10, तो दीपक तो हॉल में सो जाता है. हाँ, ऐसे करके वो आउट, पास्ड आउट. आई एम सिटिंग एंड वॉचिंग ऑल. मैं एज ऑफ द सीट पे बैठ के वो मूवी देख रही थी, बिकॉज दैट इज द पावर दैट लाइज इन ऑल ऑफ अस. उसको मूवी के फॉर्म में डिपिक्ट किया था. So this is what our life is like. So let's make it clean and pure and vibrate in the right frequency and focus on the things that we want. ठीक है, so that is what is the essence जो scientifically हम पढ़ रहे हैं. So that's all we have.